हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन आपके सामने दिया हुआ है, आज हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन जो है वो ग्रुप सी के लिए है और एयर विंग के लिए है बीएसएफ के अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। हम थोड़े से इस बार वीडियो बनाने में लेट हो रहे हैं, लेकिन आपको अगली बार से ये सारे नोटिफिकेशन बहुत पहले बता दिए जाएंगे। तो प्लीज़ 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 अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाएं। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। देखिए आप सब लोग, इसमें पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये एयर विंग के लिए है। एयर विंग के लिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे हमको रोटरी विंग के लिए जाना है या फिक्स्ड विंग के लिए जाना है। यहाँ पर जो पोस्ट नेम हमारे को मिली है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्ट्रक्टर, यानी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक चाहिए। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें मैकेनिक की ज़रूरत है और उनकी पोस्ट जो होगी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड मांगी है। मैकेनिकल में एयर फ्रेम इंजन मांगा है, एवियोनिक्स में इलेक्ट इंस्ट्रूमेंट रेडियो रडार मांगा है, यहाँ पर फिक्स्ड विंग में कोई मैकेनिकल मांगा है और एवियोनिक्स इलेक्ट इंस्ट्रूमेंट मांगा है। ठीक है, फिक्स्ड विंग के अंदर मैकेनिकल और एवियोनिक्स मांगा है। इसमें कुछ पोस्ट हैं ये इस तरीके से दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर इन जो में दी हुई है वो पूरा टोटल 8 वैकेंसीज हमें यहाँ पर दी हुई हैं। 4 आगे हम चलते हैं। इसमें आगे हम चलते हैं यहाँ पर भी असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक यानी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में मांगा हुआ है और यहाँ पर भी 3 ट्रेड्स दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कांस्टेबल स्टोर मैन भी यहाँ पर मांगा हुआ है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 22 वैकेंसीज यहाँ पर है और वो किस 21700 से 69100 7th पे कमीशन के लोग अकॉर्डिंग ये पे जो है आपका ग्रेड पे जो है ये वाला है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि मतलब जो कैंडिडेट जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये तो आती हैं इनमें सारी चीज़ें। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए यहाँ पर एज लिमिट बताई हुई है। यहाँ पर वो एज लिमिट हम देख लेते हैं कि 28 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कोई सी भी ट्रेड में। कांस्टेबल स्टोरमेंट के लिए 20 से 25 साल के बीच का मांगा गया है। आगे हम इसमें चलते हैं। रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है ST SC में वही सेम है जो हमने ग्रुप सी BSF इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि यहाँ पर SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है और अगर एक्स सर्विसमैन है कोई या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो उसकी एज जो है 40 साल तक बताई गई है। इसके अलावा अगर हम आगे चले हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हो जाता है। एज रिलैक्सेशन के बाद अगर हम दूसरी चीज़ें देखते हैं जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया है वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक जो पोस्ट है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द DG सिविल एविएशन। ठीक है, 3 साल का उनको डिप्लोमा करने की ज़रूरत है जो सिविल एविएशन में होना चाहिए, यानी डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन में, या फिर ग्रुप 10 डिप्लोमा इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप का अगर कोई मतलब इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लोमा इशू किया है तो वो उसमें एलिजिबल है, एसेंशियल है। ऐसे कि ऐसे ही इन सारी चीज़ में भी पोस्ट में भी सेम चीज़ मांगी गई है। यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है सिविल एविएशन में और यहाँ पर कांस्टेबल स्टोरमैन में जो है कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस इन द स्टोर और वेयर हाउस ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आपने कहीं गवर्नमेंट के साथ या फिर PSU में अगर काम किया है तो उसका अनुभव यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पर कोई डिग्री या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगी है, सिर्फ आप 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 76 to 80 सेंटीमीटर, वेट जो है वो 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हाइट के करस्पॉन्डिंग मैच करेंगे। तो ये था हमारा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए अलग हो जाती है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 यानी अनएक्सपेंडेड 80 है और एक्सपेंड अगर अपन करते हैं तो 85 जो है वो हो जाता है। वेट हम देख लेते हैं, जो भी हाइट के करस्पॉन्डेंट है वो इसमें होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं
कि जो आई साइट होना चाहिए वो उसका मिनिमम डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 और 6/9 होना चाहिए। बोथ आईज विदाउट करेक्शन, यानी कोई भी आपने मतलब सर्जरी नहीं करवाई हो, कोई आपने करेक्शन नहीं करवाया हो आईज में, और विदाउट वियरिंग ए ग्लास, यानी चश्मा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि नॉक नीज नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। कैंडिडेट गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ में होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। टैटू के बारे में हमारे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सेक्युलर कंट्री रिलीजियस सेंटिमेंट्स और इस तरीके के जो कंटेंट होता है टैटू का वो अलाउड होते हैं, और वो भी सिर्फ बॉडी पार्ट का 1/4 पर अलाउड होता है, और लोकेशन भी 4 आर्म होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम आगे एक बार देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो फेस 1 का जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है ये सब में ही सेम है। रिटर्न एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम इन पर होगा आपका 25-25 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं इसको मिलाकर, और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, और 2 आवर्स का ये जो पूरा है वो एग्ज़ाम होता है। फेज़ 1 में ये होता है। फेज़ 2 में मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 चीज़ें होती है, एक पीएसटी होता है, एक पीईटी होता है, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है। ये पीईटी है, पीएसटी ऊपर निकल चुका है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी चेस्ट, हाइट और वेट नापा जाता है, और पीईटी में कितनी एफिशिएंसी है यानी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपसे लगवाई जाती है। तो यहाँ देख लेते हैं पीईटी में क्या है। 1 माइल रन 8 मिनट की है, ब्रॉड जंप 4 फीट 6 इंच की है, क्लियर द 6 फीट है, जंप एंड रीच 7 फीट है। तो ये सारी चीज़ें मेल फीमेल की यहाँ पर जो है बताई गई है, और अलग से स्टोर मैन के लिए अलग से यहाँ पर कम क्राइटेरिया दिया गया है थोड़ा सा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होता ही है, और उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। रिक्रूटमेंट सेंटर्स बताए हुए हैं कौन से फाइल करने हैं आप, जो नज़दीकी आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वही आपको फाइल करने हैं। उसके अलावा जो अदर लोकेशंस होती हैं उनको हमें फाइल नहीं करना है। नज़दीक लोकेशन पर ही हम रिक्रूटमेंट सेंटर जो है उसी में भरें, ताकि नज़दीकी जो है वो आ जाए हमारे पास। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा जो डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें ग्रुप सी एयर विंग की जो भर्तियां हैं वो बताई गई है। अगर आपके पास भी ये जो भी क्वालिफिकेशन है, पॉसिबल क्वालिफिकेशन है, और आप भी अगर बीएसएफ में फ़ाइल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। कोई समस्या आती है फाइल करने में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।